स्टार्ट। तो डीसी आपको दिख रहा है, डीसी मशीन, मल्टीमीटर भी शो हो रहा है, डीसी चार्जर भी शो हो रहा है। तो देखो डीसी चार्जर से हमें नहीं काम करना फिलहाल। डीसी चार्जर थोड़ा बहुत ये कंफर्म करने की हो जाता है कुछ चीजें में, जैसे सीपीयू में कंफर्म हो जाता है कि सीपीयू में जैसे 0102 ऐसे अगर रीडिंग ले रहा है तो सीपीयू पे काम कर सकते हो। तो डीसी चार्जर से हम फोन प्रॉपर नहीं चेक कर सकते कि फोन में क्या दिक्कत है, पर हाँ डीसी चार्जर के एम्पियर से ये जरूर चेक कर सकते हैं कि हमारी चार्जिंग की लाइन ओके है, डीबस की लाइन ओके है, बीपीएच की लाइन ओके है। पर डीसी मशीन के रीडिंग से हम बहुत कुछ पता कर सकते हैं इस फोन में कि फॉल्ट कहां पे। तो चलिए देखते हैं। तो मल्टीमीटर का यूज करना नहीं है पहली बार, ठीक है, क्योंकि मल्टीमीटर का अगर यूज करोगे स्टार्टिंग में तो आपको पतरा निकालना पड़ेगा, और पतरा नहीं निकालना, शायद हमें पता चले कि पतरा निकालने की जरूरत ही नहीं ना पड़े पावर सेक्शन का। तो डीसी मशीन से चेक कर लेते हैं। देखो डीसी मशीन की फॉल्ट में दो प्रकार के रीडिंग, एक तो बिफोर ऑन ऑफ और आफ्टर ऑन ऑफ, यानी बटन दबाने से पहले और बटन दबाने के बाद। तो चलिए इसमें देखते हैं कौन सी रीडिंग है। हाँ वही है। अभी ऑटो एम्पियर कितना है? पहले 4 था ना, तो 4 पहले से था, वो किसका था? बूट केबल का। तो 10 इसमें और प्लस हो गया, तो मतलब टोटल 10। ऑटो एम्पियर कितना जा रहा है? 10। अब देखिए 10 अगर ऑटो एम्पियर है तो पहली बात तो ये भी है कि हमारी प्राइमरी लाइन में कुछ ना कुछ तो फॉल्ट है। अब जैसे कि लीकेज है। अब ये रीडिंग अगर वीबैट में आ रहा है तो कभी कभी किसी किसी फोन में अगर ये रीडिंग वीबैट में आ जाए 15 10 15 10 7 8 9, तो इस कंडीशन में बीपीएच शॉर्ट दिखता है। क्या दिखता है? बीपीएच की लाइन शॉर्टिंग मिलेगी। तो चलिए अगर इसमें कोई लाइन शॉर्ट होगी, ठीक है, तो बटन दबाने के बाद कोई भी एम्पियर नहीं बढ़ेगा। तो अभी हम यहां पे अगर ऑन ऑफ बटन प्रेस करते हैं, कितना जा रहा है? 48 पे जा रहा है और 0 हो रहा है, मतलब सेम उसी कंडीशन में आ रहा है। ठीक है, 48 मतलब बूटिंग तो कर रहा है। अब देखिए बूटिंग कर रहा है, इसका मतलब है पावर सेक्शन में वोल्टेज एंट्री ले रहा है। कौन सा? बीपीएस। तो बीपीएस पावर के अंदर तो जा रहा है ना, तभी तो ये यहाँ पे ऑन ऑफ बटन दबाने के बाद एम्पियर ले रहा है। तो जब ऑन ऑफ बटन दबाते हैं ना, तो ये जो एम्पियर बढ़ते हैं ये पावर एसी के एम्पियर होते हैं। किसके होते हैं? ठीक है, यानी आफ्टर पावर, पावर के बाद की जो लाइनें होती है जब वो काम करती हैं, मतलब पावर के बाद कौन सी होती लाइन है? सेकेंडरी लाइन। जब वो काम करना, जब उनमें वोल्टेज रन करता है, तब ये डीसी मशीन हमारा ऑन ऑफ के बाद एम्पियर लेना स्टार्ट करता है। तो देखिए एम्पियर ले रहा है 50 के ऊपर ले रहा है, तो 50 के अगर ऊपर ऐसा ले रहा हो तो हमारा 90% पावर ऐसी तो सही है। ठीक है, ऐसे कंडीशन में लिखवाया गया था कि अगर 0 हो रहा हो तो सेकेंडरी लाइन में जाकर शॉर्टिंग चेक करें। चलिए अगर सेकेंडरी लाइन में शॉर्टिंग है तो ये मैसेज हमें, अब अगर मान लो कि 150 में जाके 0 हो रहा हो, तो इस कंडीशन में हमारा शॉर्टिंग भी हो सकता है और इस कंडीशन में हमारे फोन में सॉफ्टवेयर का भी इशू हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अगर सॉफ्टवेयर का इशू अगर होगा, शॉर्टिंग नहीं होगा, तो बक का वोल्टेज क्या होगा? स्टेबल होगा। बक का वोल्टेज क्या होगा? स्टेबल तो रहेगा ना। तो चलिए बक वोल्टेज मैंने बताया था ना कि यहीं से मैसेज मिल जाएगा पावर इसी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, बताया था ना। कॉइल से मैसेज मिल जाएगा। अब देखिए फ्लैक्चुएट में है तो फॉल्ट है, 0 में है तो फॉल्ट है, बक वोल्टेज स्टक है तो ओके। अब हमें लगाना चार्जर। अब बाकी का काम किसका है? मल्टीमीटर का ना। अब यहां पे तुम डीसी मशीन से थोड़ी कुछ कर सकते हो?
बाकी की जो टेस्टिंग करनी किससे करनी है? मल्टीमीटर से। चलो इसका देख लो अब जे मैं चीज जो आपको बता रहा हूं, लाइव बता रहा हूं, एक नहीं कम से कम 10 मॉडल में बता चुका। ऐसा नहीं कि आपको एक फोन में फ्री कर दिया क्लास खत्म करके, तो बता मैं रहा हूं, देखा आप रहे हो, आपके पास फोन है तो आप खुद कोशिश करो, खुद चेक करो, ठीक है। चलिए, तो मल्टीमीटर को हम किस मोड में लेंगे? डीसी मोड में। वोल्टेज चेक करना है ना। अब बताओ इसमें बीपीएच में वोल्टेज बनेगा नहीं बनेगा? क्योंकि एम्पियर तो ले रहा था ना। तो चलिए डीसी में सेट है। दिख रहा है? अब यहीं पे चेक करो, सबसे पहले कौन सा सिस्टम वोल्टेज चेक करते हैं? कौन सा? बन रहा 4 वोल्ट। तो सिस्टम वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा इसमें? ठीक है, यानी चार्जर आईसी का डिपार्ट काम कर रहा है। अब पावर आईसी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो मैसेज कहां से मिलता है? बक कॉइल से। तो चलिए इनमें से देख लेता है। यहाँ पे कुछ वोल्टेज आएगा। देखो मीडियाटेक है, आपको पता है मीडियाटेक में एक कॉइल एपीटी पावर का होता है, तो उसमें वोल्टेज हो सकता है, नहीं भी बना। चलो हाँ, दूसरा चेक कर लेते हैं। देखो यहां पे कितना बन रहा है? 0.200। ये वोल्ट क्या मानोगे, सही मानोगे क्या? 0. कितना चाहिए? 8, मतलब 0.86, मतलब आपके मीटर के हिसाब से 800, 700, 600, 1.2, 2.0। तो देखिए यहां पे वोल्टेज 150, 200 पे मिल रहा है, ठीक है। 150, 200 मतलब 02, 03 ऐसे मान लो तरह से, ठीक है। 081 ओके है क्या? नहीं है ना? इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, नहीं है ना? नहीं है सर, इसमें नहीं है। अब देखिए ये तो कंफर्म हो गया कि बक में वोल्टेज नहीं मिल रहा। अब देखिए बक में वोल्टेज अगर 0 होता तो डीसी मशीन में नो रिस्पॉन्स होता। बक वोल्टेज अगर 0 कोई भी फोन में अगर बनता है तो नो रिस्पॉन्स में चल जाए, यानी कि लो वोटिंग भी आ जाता है। 01, 02, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6 ऐसे कंडीशन अगर डीसी मशीन में ले रहा है तो हमारा बक वोल्टेज नहीं बनेगा। पर देखिए 50+ रीडिंग जा रही है, 81 तक जा रहा है, तब न्यूट्रल हो रहा है। क्या हो रहा है? डायरेक्टली 81 पे जाके 0 हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में लिखवाया था कि सेकेंडरी लाइन में शॉर्टिंग चेक करो। तो सेकेंडरी लाइन की शुरुआत अगर आपको करना हो बिना बोर नियम के, तो पहले क्या करो? बक कॉइल इस शॉर्टिंग चेक करो। अगर आपके पास बोर नियम है तो बोर नियम में कौन सा ऑप्शन यूज करना है? इन आउट वोल्टेज के लिए। तो कौन सा मॉडल है तो का? 83, A83। ये ठीक है। कहां में जाना है? वोल्टेज में। फिर कहां जाना है? इन आउट। जितने भी रेड से वोल्टेज की लाइनें होती हैं सब में हमें क्या चेक करना है? वोल्टेज नहीं चेक करना, शॉर्टिंग चेक करना है, ठीक है। चलिए यही मदरबोर्ड है, दिख रहा है। अब जितने भी इसके पास दिखा रही है ये रेड से जितनी भी लाइनें हैं सब में क्या करना आपको? वोल्टेज चेक करना। हाँ वही वोल्टेज चेक करना ना। वोल्टेज तो चेक कर लिया, तो 50 चेक करोगे क्या? कह रहा हूं ना कि मैसेज पावर ऐसी कहां मिलेगा? है तो 26 जगह वोल्टेज, 27 जगह वोल्टेज, 30 जगह पे वोल्टेज मिल रहा है। पर हमारा इतना दिमाग नहीं कि भाई मल्टीमीटर को हर जगह क्यों लगाओ। जब हमें 4-5 कॉइल पे हमारा काम चल रहा है, काम कर रहे हैं, वहीं पे मैसेज मिल रहा है पावर आईसी का। स्टक है तो ओके है, फ्लक्चुएट है तो फॉल्ट है, 0 तब भी फॉल्ट है। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे? जितने भी रेड सी लाइनें हैं सब में हम क्या चेक करेंगे? पहले फुल शॉर्ट चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? फिर इसके बाद चेक करेंगे हाफ शॉर्ट। चलिए, तो मल्टीमीटर किस मोड में लेना है?
डीप मोड में ठीक है। मल्टीमीटर किस मोड में है? चलिए चेक कर लेते हैं अगर सभी लाइन में। तो पावर आईसी के पास जितने भी कंपोनेंट दिखा रहा है, जैसे कि यहाँ पे 2 दिखा रहा है, कैमरा ऑन करना है। लो कैमरा भी ऑन हो गया। दिख रहा है? ठीक है। चलिए अब पावर ऐसी के पास देखिए, यहां पे दिख रहा है 2 3 ये लाइन, एक लाइन ये दिख रही है, 2 ये इधर दिख रही है, इधर जितने पहले इधर चेक कर लेते हैं फिर इधर चेक कर लेंगे। जूम करूंगा? सही है। वीप कर रहा है क्या इधर? इधर वीप कर रहा है, पर ये साइड क्या है? ग्राउंड हो, दोनों साइड कर रहा है वीप। देखो 006 003 फुल शॉट है, मिल गया शॉटिंग। अब कौन सी लाइन है इसमें? देखो पढ़ो, VIO 1.8 कौन सी लाइन है? 1.8 है। शॉर्टिंग मिली कि नहीं मिला? पता चला ना कि शॉर्टिंग की वजह से हमारा बक क्या हो जाता है? फ्लक्चुएट हो जाता है। कौन सी लाइन शॉर्ट होने से? एलडीओ की लाइन है। कौन सी लाइन है? ये कौन सी लाइन होती है? एलडीओ की लाइन। 1.8 3.0 3.8 3.8 हमारे उसमें आ जाता है, बीपीएच में आ जाता है। ठीक है, 2.8 2.0 1. सब एलडीओ में। अब देखिए ये लाइन शॉर्ट है, अब ये किस पे जा रहा है ये पता नहीं है, तो इसका बिट मैप है। बिना सोचे समझे शॉर्ट क्लियर न लगा देना। ठीक है, कि सीपीयू में है तो आप शॉर्ट क्लियर लगा दो। ठीक है, और शॉर्ट क्लियर लगाना भी है तो वोल्टेज के अकॉर्डिंग लगाओ। 1.8 की लाइन है ना, तो ज्यादा से ज्यादा 1.8 का ही लगाओ। तो चलिए अब फुल शॉर्टिंग है, 006 है ना, एक साइड 00 क्या रहा, 2 आ रहा है, एक साइड क्या रहा 06, तो 6 वाला क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, और 2 वाला क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। चलिए अब इसका बिट मैप ओपन कर लेते हैं। हमें देखो ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी, दो ही लाइन में मुझे शॉर्टिंग पता चले। रीडिंग जो मैं क्लास में दिखाता हूं ना, लाइव क्लास में, ठीक है, ऐसे मोबाइल आपको कभी भी नहीं मिलेगा। किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाओ, मैं आपको लाइव फोन में दिखा देता हूं कि देखो, और रीडिंग प्लस, तो रीडिंग जरूर देखा करो कि हाँ ऐसे रीडिंग अगर मेरे पास कोई आएगा तो जरूर से जरूर मैं अपने से पहले सोच के बैठ जाऊंगा कि हाँ इसमें सेकेंडरी लाइन में क्या मिलेगा? शॉर्टिंग। अब बाकी का कंफर्मेशन कौन कर देगा? मल्टीमीटर। बक में बक फ्लक्चुएट है तो और 100% 100 में से तो 99% मान ही लो। ठीक है, चलिए इस सेट को तो मैं जगह उसमें लेने वाला था लाइव में, पर मैंने कहा चलो डेमो है उसमें ऑनलाइन क्लास में, इसलिए मैंने नहीं लिया। तो कल वाला भी हमारा पेंडिंग पड़े। देखिए कौन सा कैपेसिटर था? ये था ना, ये वाला। अब ये 1.8 की लाइन है, देखो यहाँ पे, हाँ नाम नहीं शो कर रहा है, चलो कोई बात नहीं, क्लिक करते हैं। देखो ये लाइन आप देख पा रहे हैं जाल की तरह बिछी हुई है। ठीक है, सीपीयू, एमएमसी, रैम रोम हर जगह पे जा रहा है। अब आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, बट इसका जवाब बाद में दूंगा कि जब सीपीयू हमारा 1.8 से नहीं चलता तो सीपीयू में 1.8 की लाइन की जरूरत क्या है अंदर जाने की। जब सीपीयू हमारा 1.2 में चलता है, 0.8 में, सीपीयू हमारा किस में चलता है? बक वोल्टेज में। ये कौन सा वोल्टेज है? एलडीओ वोल्टेज। तो हमारा सीपीयू एलडीओ वोल्टेज में नहीं चलता, बक वोल्टेज में चलता है। कितना? 0.6 7 8 9 2 1.2 इतने में हमारा सीपीयू चलता है। तो ये 1.8 का यहाँ पे क्या कर रहा है?
वही ना, जब सीपीयू स्पेशल सीपीयू पढ़ाऊंगा ना स्पीक पार्ट, तब समझ में आ जाएगा। अब एक मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, अगर 1.8 की लाइन अक्सर आपको शॉर्ट दिखे, बोर्ड प्रेस हो, वाटर डैमेज ना हो, तो ये शॉर्टिंग मेरा एक्सपीरियंस है, 90% एक्सपीरियंस मेरा सक्सेस ही होता, सही होता। ये शॉर्टिंग आपका सीपीयू से निकलेगा, किससे निकलेगा? तो अगर आप चाहो तो शॉर्ट क्लियर लगा सकते हो। शॉर्ट क्लियर लगाने के लिए जितने भी ये लाइन जा रही है सब में आपको रेजिन अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और 1.8 का ही लगाना शॉर्ट क्लियर है, पहले लगाओ। देखो पहले ट्राई, जैसे 1.8 क्लियर है तो पहले लगाओ 1.2 का शॉर्ट क्लियर। एम्पियर 5 रखना है, कितना रखना है? 1.2 में कोई असर नहीं हो रहा है, तब 1.8 लगाओ। तो ये बताओ अब आपको कैसे शॉर्ट क्लियर के साथ बताना या एक्सपीरियंस के साथ सिखाओ? शॉर्ट क्लियर के साथ ना, तो ये तो चलो मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है भाई। आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए ना कि ये इस लाइन पे काम करना है। चलिए चलो इसमें शॉर्ट क्लियर यूज करते हैं, बस रोजिन अप्लाई करने के बाद। जितने कंपोनेंट सब दिखाएंगे शॉर्ट, तो इसको मिनिमाइज कर दे। देखिए ये लाइन जहां जहां दिखा रही थी ना मल्टीमीटर, वहां बीट करेगा। देखो यहाँ पे भी जा रहे थे, देखो देखो भी बीट कर रहा ना। ये लाइन जहां जहां जा रही है, 4G में जा रही है, 2G में जा रही है, सब जगह बीट कर रही है। देखो 4G में भी जा रही है ना, 2G ऐसी भी जा रही है 1.8। यहाँ पे नेटवर्क ऐसी कहां है, देखो टिप कर रहा है। तो ये लाइन जहां जहां पे भी जाएगी पूरी लाइन शॉर्ट दिखाएगा। अब इसमें शॉर्ट एक ही चीज हो सकता है, सारी लाइन थोड़ी शॉर्ट होगी। अब इसमें देखिए शॉर्टिंग की कैटेगरी में हमारा जो पैरेलल से रिलेटेड कंपोनेंट होता है वो अक्सर शॉर्ट दिखेगा। अब पैरेलल से जैसे कि कैपेसिटर, जैसे कि डायोड, और थर्ड नंबर पे सीपीयू। अगर पैरेलल से कैपेसिटर नहीं निकलता शॉर्टिंग, डायोड नहीं निकलता, तो सीपीयू यानी कोई आईसी हो सकती है, जरूरी थोड़ी सीपीयू होगा। नेटवर्क आईसी भी हो सकती है, 2G 4G पावर भी हो सकता है, ठीक है, एमएमसी भी हो सकती है। तो चलिए हम इसमें रोजिन अप्लाई करते हैं। रोजिन दो कोई, रोजिन डालना है, फिर देख लेना। अब इतना तो क्या आपको वो भी नहीं आता क्या रोजिन अप्लाई करना? चलिए देखिए रोजिन अप्लाई हो चुका है, और ये देखिए नेटवर्क सेक्शन में, पावर सेक्शन में, इधर भी, और सीपीयू में। अब हमें जो शॉर्ट है कहीं पे भी लगा लो, जहां पे भी लगाना है वो उसी लाइन पे। भाई ये लाइन जा रही काफी जगह पे, हद बीट करेगा। जहां पे आपको आसान लगाना आसान हो वहीं पे आपको लगा सकते हो। जैसे ये कंपोनेंट मुझे लगता है आसान बड़ा है ना, ये वाला, इसमें मैं लगा दूंगा। तो इस साइड क्या था, 0.6 पॉजिटिव था, और इस साइड 0.2 था। तो पॉजिटिव इधर हुआ ना, नेगेटिव इधर हुआ, नेगेटिव में नहीं लगाना। अब चलिए डीसी मशीन सबको पता है ना कि एम्पियर कैसे सेट करते हैं। चलिए अभी हमारा चैनल नंबर है M1, अब M2 देखते हैं। तो M2 में हमारा 1.8 सेट है ना पहले से। चलिए एम्पियर 5 ही रखना। हाँ शॉर्ट क्लियर जब भी लगाओ एम्पियर 5 ही रखना, इससे कम नहीं रखना।
अब देखिए मैं इसमें शॉर्ट किलर इस पे लगा कर देखता हूं। कुछ मेल्ट हो रहा है? यहाँ तो नहीं हो रहा सर, इधर की साइड हो रहा था, पता नहीं। इधर तो नहीं हो रहा है। जैसे सिस्टम वोल्टेज बीपीएस होता है ना, पूरे मदरबोर्ड में फैला होता है हर एक आईसी के पास, वैसे ही सेकेंडरी का मेन वीआईओ वोल्टेज पूरे मदरबोर्ड में जाल की तरह फैला होता है। पावर ऐसी थोड़ा थोड़ा लग रहा है, ब्लैक हो रहा है, हैं? थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का होता जा रहा है। कलर चेंज हो रहा है ना, देखो होता ही जा रहा है। ये देखो, ठीक है। तो हल्का लगा कि पावर ऐसी है। चलिए अब देखिए, इसमें अगर हम एक एक्सपीरियंस वाला वर्क करते हैं तो सीपीयू, और इसके मेथड से काम करते हैं तो पावर। तो आपको क्या लगता है आसान क्या है? पावर है ना भाई। अगर नोजिन डालने पे अगर मान लो कहीं पे हीट ना समझ में आए, ठीक है, हल्का हल्का लगे कि अगर थर्मल कैमरा होता तो उसमें समझ में आ जाता। तो अभी आपको आसान क्या है कि वोल्टेज नहीं से बन रहा है। तो अगर आपको लगे कि पावर से है तो चलो इसका पावर रिमूव करके देख लेते हैं, और पावर निकालने के बाद शॉर्टिंग चली गई तो ठीक है, पावर चेंज। अगर नहीं गई तो सीपीयू निकाल के देखते हैं। स्टैंड का पीसीबी स्टैंड, अरे मेरा वाला रखा था ना यहाँ पे, ब्लैक वाला दो। ग्राउंड भाई, वोल्टेज इंजेक्ट करोगे तो ग्राउंड तो देना पड़ेगा ना एक को। शांत हो जाओ, शांत। हाँ अभी आपकी शॉर्टिंग की क्लास नहीं हुई। जिस दिन शॉर्टिंग क्लास होगी ना, सबको शॉर्ट करके मदरबोर्ड दूंगा, शॉर्टिंग आपको निकालना है। यस सर। ठीक है, यस सर। चलो शांत हो जाए, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा पूरा। ये वीडियो मैं अपलोड करूंगा, आप दे सकते हो दोबारा। तो ये टेस्टेड आईसी है। इंटरनल टेस्ट है, कोई भी हो, देखो चाहे वो कोई भी आईसी हो, अगर आपको समझ में नहीं आता ना कि बाहर टेस्ट नहीं अंदर भी हो सकता है, तो हमेशा किससे कटर से उठाओ आईसी। तो पावर आईसी को देखो, ब्लैक क्वेश्चन, अगर पावर आईसी तो उठाते कैसे? हाँ तो उठाया सर, तीन देखो कैसे कैसे, देखो तो पहले लगे कि थोड़ा थोड़ा बॉल निकलना स्टार्ट हो गया। चलो कोई ना, कैपेसिटर तो सब लग जाएंगे। देखो अब यहाँ पे एक कंपोनेंट इसके साथ आ गया ना, ये देखो, ये देखो। तो यानी कि इसमें थोड़ा साइड में ग्लू लगा था, इधर का दिख रहा है ना, ये वाला। तो हमें अगर यहाँ पे ग्लू कट कर लेते हैं तो ये कंपोनेंट नहीं निकलते। ग्लू इसलिए साइड वाला कट करते हैं ताकि साथ में कोई कंपोनेंट ना आए। चलिए, जो कंपोनेंट जहां का है हम बाद में फिक्स कर देंगे, तो इसको साइड में रख सकते हैं। अभी तो अपना काम है शॉर्टिंग निकालना। तो जैसे कि देखिए, कभी भी अगर आईसी निकालते समय
कैपेसिटर में क्या जाता है, एक दो तो चल जाता है, और वो भी सीरीज और पैरेलल वाला, सीरीज वाला नहीं। बट कोई रेजिस्टेंस अगर निकल गया तो कुछ ना कुछ फॉल्ट आ जाएगा। तो ये कंपोनेंट जैसे थे वैसे फिक्स कर देते हैं। प्रिंट भी तो कर सकते हैं, क्या प्रिंट भी कर सकते हैं, है? ऐसे प्रिंट भी तो कर सकते हैं। नहीं, कैसे उखड़ जाएंगे? तुम्हें पता है काम का अगर छोटा काम नहीं करना, बोर्डनी में देख लो ना। आपको पता है ठीक है, फिक्स हो गया। अब बोर्डनी में एक बार देख लो, इसकी पिक्चर्स देख लो, इसकी दो कंपोनेंट जहां का था वही है या नहीं। तो छोटा वाला नीचे है छोटा नीचे, और एक छोटा सा लाइट होगा। वाला ये तो तो ये वाला जो कंपोनेंट है ना वो इधर आएगा, इधर के साइड, ये तो एक कंपोनेंट होता है तो चल जाता है। ठीक है, थोड़ा बोर्ड पे अच्छा लगेगा, गंदा नहीं लगेगा। इसकी जरूरत भी है, अगर निकल भी जाए तो सीरीज का हो तो लगाना है, पैरेलल का लगा हो तो नहीं लगाना, वो भी एक दो बहुत खींच है। चलिए, अब जो लाइन शॉर्ट थी, अगर इसकी वजह से है तो चेंज पावर, इसके वजह से नहीं है तो सीपीयू निकाल के देखेंगे। क्योंकि कभी भी मीडियाटेक के फोन में देख लेना, एक्सपीरियंस कहता है मेरा कि अगर 1.VIO की लाइन शॉर्ट है, कौन सी लाइन, 1.VIO की लाइन शॉर्ट है, तो अगर पावर निकालने का शॉर्टिंग नहीं हटता, बोर्ड फ्रेश है, तो सीपीयू से 99% शॉर्टिंग हटेगी, फ्रेश बोर्ड, वाटर डैमेज में नहीं। मल्टीमीटर को फिर से लेते हैं।
ऊपर देखिए, ऊपर नीचे से आएगा। शॉर्टिंग गई, एक मिनट। चेंज पावर आईसी प्लीज सर गिफ्ट में डाल भाई। यहाँ पे शॉर्टिंग चले गई। अब इसमें जीआर चेक कर लेते हैं। डाइपोल मोड में चेक कर लेते कितना आ रहा है ब्लैक पैर से। आ गया 271, ठीक है, 271 आ गया। 00 जहां पे था हमारा कितना था 200। पावर ऐसी हमने क्यों निकाला, क्योंकि हल्का हल्का ब्लैक हो रहा था ना। देखिए कभी देखो अगर कैपेसिटर शॉर्ट होता तो एकदम बूम ऐसा जलता है कैपेसिटर, समझ ना, ब्लास्ट होता तुरंत। पर अगर कोई आईसी है ना तो आईसी तुरंत असर नहीं, मतलब कोई बड़ा आईसी है वो अगर शॉर्ट है तो वो शॉर्ट किलर के साथ तुरंत असर नहीं दिखाता। इसलिए थोड़ी देर उसको रखो, 1-2 मिनट रखो, अभी हल्का 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 वो गर्म होगा तब हमारा रोजिन क्या होगा, मेल्ट होगा। और अगर उससे आप चेक करोगे थर्मल कैमरा से तो उसमें एग्जैक्ट दिखा देता है। तो शॉर्ट रोजिन भी देखो, शॉर्टिंग अगर निकालने वाला व्यक्ति हो हाफ शॉर्ट फुल शॉर्ट तो बिना थर्मल के भी निकाल सकता है, ठीक है। थर्मल कैमरा में ये है कि उसमें थर्मल कैमरा में जो आईसी होता है वो एकदम रेड रेड सा हो जाता है। क्या जाता है वो सेक्शन, जैसे माइक्रोस्कोप है ना, इसके नीचे मदरबोर्ड रखा है ना, वैसे उसके नीचे मदरबोर्ड रखा जाता है थर्मल कैमरा के, ठीक है। वो मैंने भी शॉर्टिंग भी एक बार में बता देता है कि ये लाइन शॉर्ट, एक एक कंपोनेंट बता देगा कि इसमें वो जो कंपोनेंट शॉर्ट होगा वो रेड रेड सा पूरा हो जाएगा, बस उसी पे निकाल है। 40,000। तो देखिए अब इस फोन में, हेलो नहीं, अब इस फोन में आसान है ना, पावर लगा लोगे, सबको लगा लेगा पावर। अब तो मेन हमारा क्या था, एक तो देखो मेन हमारा इसमें सीखने का मकसद इस फोन में था तो डीसी रीडिंग, और डीसी रीडिंग से मैसेज मिला, क्या मिला, रीडिंग 80-85 जाके 0 हो रही है, ठीक है, मतलब डायरेक्टली वोटिंग हाई जा रहा है 80-85-100, अभी तो 0 हो रहा है। फिर मल्टीमीटर से ये नॉलेज मिला कि हाँ रियल में लाइन शॉर्ट है। कौन से टेस्टिंग में, अब देखिए बक में आपने देखा होगा कि ये जो बक कॉइल है, कौन से, मैंने आपसे पहले ही बोला था कि अगर पावर ऐसी कि मैसेज आपको लेना हो कि वोल्टेज के सही है या खराब है तो किसी भी कंपोनेंट पे मल्टीमीटर नहीं जाना चाहिए, ओनली बक। कौन से, 10 बार बोलो 1000 बार बोलो, ओनली बक का इस्तेमाल करो। बक कॉइल में मल्टीमीटर रखो, अगर बक सभी बक में वोल्टेज 0-0-0-0 है तो मतलब हमारा फोन नो रिस्पॉन्स में, लो वोटिंग में जाएगा। डीसी मशीन में देख लेना, तो हमारा फोन लो वोटिंग में नहीं था क्या, अगर 50 के ऊपर रीडिंग है किसी भी फोन में देख लेना, 50 के ऊपर है तो यानी कि पावर आईसी कोशिश कर रहा है वोल्टेज बनाने की। इसमें भी देखो कोशिश ये वोल्टेज बनाने की कोशिश करता है, पर शॉर्टिंग की वजह से ये रिटर्न आ जाता है, न्यूट्रल हो जाता है पूरा। पावर आईसी के कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे प्रॉपर वोल्टेज की लाइन प्रॉपर साफ सुथरा मिलेगा तो मैं काम करूंगा। अगर मेरे मान लो चलो मैं 26 प्रकार के वोल्टेज बना के दे रहा हूं आपके मदरबोर्ड में, और 26 प्रकार के मदरबोर्ड वोल्टेज में कोई ऐसी लाइन शॉर्ट मिले जो कि चार्जर लगाने पे एक्टिव हो जाए, ऑन करने के बाद तुरंत एक्टिव हो जाए, तो वीआईओ एक ऐसी लाइन होती है जो परमानेंट एक्टिव रहती है। परमानेंट समझते हो, फोन चालू हुआ तो परमानेंट चालू ही रहेगी, क्योंकि ये लाइन 2G में भी जा रहा है, 4G में भी जा रहा है, हर चीज में जा रहा है। तो नेटवर्क तो होता है ना परमानेंट, फोन आपसे भले यूज करना या ना करो। तो वीआईओ लाइन 1.8 आफ्टर पावर के बाद, ऑन ऑफ के बाद परमानेंटली बना रहता है, ठीक है। तो अगर ये लाइन शॉर्ट हो जाएगी तो पावर ऐसी बूटिंग हाई पे कर देगा, ठीक है। प्लस अगर कोई ऐसी लाइन शॉर्ट है जो ऑन होने के बाद बनती हो कुछ देर बाद,
तो फोन हमारा रिस्टार्ट में जाएगा। किसमें जाएगा? एग्जाम्पल, जब आपके रिस्टार्ट की क्लास होगी ना, तब आपको पता चलेगा कि हाँ कुछ वोल्टेज से हमारा सेट रिस्टार्ट हो जाता है। देखिए एग्जाम्पल, सेंसर में वोल्टेज अप्रोक्सीमेटली जो सेंसर जो कॉलिंग में काम करता है, ठीक है, उसमें वोल्टेज कब बनता है? जब हम कॉल करते हैं। उसमें सेंसर में एक तो होता है ब्राइटनेस वाला, जैसे आप कहीं धूप में जाते हो तो वो ऑटोमेटिक डिस्प्ले क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना। तो सेंसर की वजह से तो क्योंकि वो बाहर की आउटपुट की जो रोशनी हो अपने आप को क्या कैच करता है और देखता है कि हाँ ब्राइटनेस कम ज्यादा, उससे कंट्रोल होता रहता है ऑटोमेटिक। और एक उसमें कॉलिंग के लिए होता है, जैसे कॉल किया, कॉलिंग के टाइम पे वो सेंसर ऑन हो जाता है, ठीक है। जब हम फोन लगाते हैं तो बंद हो जाता है, फोन हटाते हैं तो आ जाता है। उसकी दौरान में एक वोल्टेज बनता है सेंसर में 1.8 के समथिंग, 2.8 के समथिंग। अगर उसमें शॉर्टिंग है और कॉल लगाते ही फोन आपका बंद हो गया, कॉल करते ही फोन क्या हो गया, बंद हो गया। इंटरनेट चलाने तो नहीं बंद हो रहा है, पर कॉलिंग करते ही बंद हो रहा है, तो मतलब सेंसर खराब है। क्या कारण? सेंसर की लाइन में शॉर्टिंग है या तो सेंसर शॉर्ट है। अगर हमारा मोबाइल ऑन हो गया, फर्स्ट लोगों पे ऑन हो गया और सेकेंड लोगों में जाके कुछ देर बाद रिटर्न रिस्टार्ट हो रहा है, बंद हो गया, तो मतलब कोई ऐसी लाइन में शॉर्टिंग है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको क्लास में बताया जाएगा कि पावर ऐसी में जो वोल्टेज बनते हैं, कुछ सेक्शन में ऐसे जगह बनते हैं जो कि कुछ उनके टाइम के हिसाब से, जैसे मान लो वाईफाई का वोल्टेज परमानेंट नहीं होता, ठीक है। वाईफाई का वोल्टेज परमानेंट नहीं होता कि आपने मोबाइल चालू किया और वोल्टेज बनना स्टार्ट, जब मोबाइल हमारा ऑन हो जाता है तब वोल्टेज उसमें बनते हैं। वाईफाई में कुछ फोन में ऐसा होता है WTR में वोल्टेज, कौन से WTR मेन आर्क में वोल्टेज कब बनता है? जब हमारा फोन सेकंड लोगों में जाता है, क्या जाता है? सेकंड लोगों में। तो अगर आपका कोई फोन ऐसा है जो सेकंड लोगों में रिस्टार्ट हो रहा हो, वहीं पे खुल बंद हो रहा हो, तो मतलब ऐसे लाइन पे चेक करना है। आपको नॉलेज होना चाहिए कि हाँ हमारे फोन के मदरबोर्ड में ऐसे ऐसे जगह पे वोल्टेज बनते हैं जो कि ऑन होने के बाद बनते हैं, और कुछ ऐसे वोल्टेज होते हैं जो बटन दबाते ही बन जाते हैं। बटन दबाया, ट्रिगर किया, बनना स्टार्ट। जैसे कि 1.8 बटन दबाया, चार्जर लगाया, बन जाता है, ठीक है। बक वोल्टेज, बटन दबाया, चार्जर लगाया, बन जाते हैं, क्योंकि बक से तो हमारा क्या इनेबल होता है, सीपीयू। तो परमानेंट पावर एसी का कौन कौन से वोल्टेज है जो परमानेंट रहते हैं? बक वोल्टेज और VIO 1.8 वोल्टेज। कौन कौन से वोल्टेज? VIO 1.8 वोल्टेज। और BTH का वोल्टेज, एक BWAT का वोल्टेज ऐसा है जो परमानेंट रहता है। मोबाइल चाहे स्विच ऑफ रखो चाहे ऑन रखो, यानी फोन आप चलाओ या ना चलाओ, फोन को स्विच ऑफ रखोगे तो BTH में वोल्टेज रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना। तो ऐसे वोल्टेज में हमें ध्यान देना पड़ता है। तो देखिए ये VIO वोल्टेज शॉर्टिंग के कारण हमारा पावर एसी हाई वोल्टेज में जा रहा था, यानी लोड पड़ रहा था पावर एसी को। बट जब हमारा मोबाइल ऑन होता है ना,